सोल्यूशन। आज हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का भाज। होता क्या चीज है ये, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखते हैं आप सब कोई, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। कैसे कहेंगे देखते हैं इसको भी। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन में द्विअंगी विलयन को लिया जाता है। इसे लिया जाएगा, द्विअंगी विलयन को लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये द्विअंगी विलयन। अब हम डाल देते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में दो कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। पहला घटक कौन सा होगा, एक होगा विलायक, दूसरा कौन सा होगा, विलेय। जो हमारा विलायक होता है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से। जो हमारा विलेय होगा इसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल। विलायक इसको इंग्लिश में से देते हैं, विलायक क्या कहेंगे, सॉल्वेंट है। विलेय हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। क्या हो, इसकी
क्वांटिटी क्या हो, अधिक हो, उससे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब विलेय किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। ध्यान देना इस चीज को। मोल फ्रैक्शन में हमेशा हम दो चीजों को उपयोग करेंगे, पहला विलायक, दूसरा कौन सा, विलेय। विलायक की क्वांटिटी क्या होगी, अधिक होगी, तथा विलेय की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विलायक तथा विलेय का मोल प्रभाव हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं विलायक का मोल प्रभाव कैसे निकाला जाएगा। विलायक का मोल प्रभाव, विलायक का मोल प्रभाव यानी कि मोल फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला होता है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या मोलों की संख्या, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। अब हम ये जानते हैं मोल हमारा क्या होता है, मोल क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा ये, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा अपान आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अगर इसको हम इंग्लिश लिखना चाहें, ये हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा अपान मालिक्यूलर मास, मास अपान मालिक्यूलर मास हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं ये जो हमारा मोल है विलायक के केस में भी रख देते हैं और विलेय के केस में रखते हैं, तो क्या बनेगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, फिर विलायक का मोल प्रभाव इक्वल टू हो गया हमारा, तो विलायक के मोलों की संख्या यहाँ क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान अपान विलायक का आणविक द्रव्यमान। अपान विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा प्लस विलायक, फिर से विलायक का द्रव्यमान
विलायक का आणविक द्रव्यमान ये भी हमारा क्या होगा, कारण होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सिंबल में लिख लेते हैं। अब जैसे सिंबल में लिखें इसको हम विलायक का द्रव्यमान किससे लिखेंगे हम, विलायक है ज्यादा वाला है W से। अब विलायक का आणविक द्रव्यमान कैपिटल एम, विलेय का द्रव्यमान लिख देते हैं स्मॉल w, विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, विलायक के मूल प्रभाज में इसके वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो यहाँ तो क्या लिखेंगे, ये विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू, तो क्या लिखा हुआ है, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एन हुआ अपॉन विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हुआ, विलायक के मोलों की संख्या फिर से हमारा क्या हुआ, कैपिटल एन। अब हमको ये बताए हैं कि जो मोल होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यानी कि ये जो हमारा कैपिटल एन है ये डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, क्या होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल एन हमारा क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल m। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया है, विलायक का मोल प्रभाज। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों जल्दी से। जैसे विलायक हुआ वैसे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा हमारा, ये विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय
प्लस क्या बचा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। विलेय का मूल को बनवाना क्या होगा, विलेय के मूलों की संख्या पार विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अब मोल अभी बताया गया तो मोल क्या होता है, मास हो जाएंगे यानी कि द्रव्यमान हो जाएंगे अपान आणविक मास हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, यानी कि ये मास हो जाएगा अपान मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हुआ है, फार्मूला। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय का मोल क्या हो जाएगा, ये विलेय का मास हो जाएगा ये अपान विलेय का आणविक मास हो जाएंगे। इंग्लिश में लिखना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, अगला फॉर्मूला बन गया। अब विलायक का मोल दिया हो तो क्या हो जाएगा, ये विलायक का मास लिख लेंगे यहाँ पे अपान विलायक का आणविक मास। इंग्लिश लिखना हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी हमारा क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया। ये इसके क्या बन गया, फार्मूले बन गए। तो सिंबल लिख लेते हैं हम। अच्छा, अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये विलेय का मतलब क्या बना, ये विलेय का मोल का भाग बन गया। क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कहाँ है, ये है। क्या हो गया, ये विलेय का द्रव्यमान हो गया अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान लिखेंगे अपॉन। इसके बाद क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कहाँ पे है, ये है। तो क्या हो जाएगा, ये
विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान प्लस इसके बाद क्या हमारे पास विलायक के मोलों की संख्या। विलायक हमारा कहाँ पे है, ये है, क्या हो जाएगा ये विलायक का द्रव्यमान हो गया अपान विलायक का आणविक द्रव्यमान हो गया। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसके बाद इसका सिंबल बता देते हैं। ये नीचे वाले का सिंबल बताने वाले हैं। अब जैसे हमने क्या लिखा था, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज हमने क्या लिखा था इसमें, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपान फिर से विलेय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या अब यहाँ पर देख लो, विलेय के मोलों की संख्या हमने बताया था। अगर हमारे पास होगा क्या, विलेय का मोल, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एल से। अगर हमारे पास क्या होगा, विलायक का मोल होगा, विलायक का मोल इससे दर्शाएंगे हम कैपिटल एल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विलेय के मोलों की संख्या आया है वो क्या आया है, स्मॉल एन आया है। फिर से हमारे पास क्या आया है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हुआ प्लस विलायक के मोलों की संख्या क्या हुआ हमारे पास, कैपिटल एन हुआ। ठीक है। अब देखो तुम सभी जानते हो कि जो हमारा मोल होता है, यानी कि हमारा क्या है, ये मोल है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान किससे लिखेंगे, M से। अब यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान पर विलेय का आणविक द्रव्यमान। अगर हमारे पास विलायक के मोलों की संख्या है तो क्या लिखेंगे, इसको हम
विलायक का द्रव्यमान अपन विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को जो है हम यहाँ पे रख लेंगे और जैसे ही हम इसके वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे वैसे हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ का जो कुछ सिंबल है, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ क्या, विलेय का द्रव्यमान। जो विलेय का द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान क्या होगा, स्मॉल w होगा। नेक्स्ट विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय है ये, विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m होगा। नेक्स्ट विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, कैपिटल W होगा। ठीक है, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान यानी कि मास, कैपिटल M। तो विलेय का मोल का भाज क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं, विलेय का मोल का भाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का मतलब क्या हुआ, स्मॉल w अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल s अपान, फिर से स्मॉल m है यानी कि स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M है। कैपिटल M मतलब क्या है, विलायक का द्रव्यमान W, विलायक का आणविक द्रव्यमान कैपिटल, ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। इसका फार्मूला होगा विलेय। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।